नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी व्यक्ति ने कमेंट्स में पूछा था कि आचार्य जी, मैं तो नॉन वेज का सेवन करता हूं, क्या भगवान के नाम का या भगवान के किसी मंत्र का जाप कर सकता हूं? तो मित्रों, एक बात समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरी शरण में आता है, मेरा भक्त बनता है, तो वो साधु मानने योग्य है। कितना बड़ा आश्वासन भगवान दे रहे हैं। अब हमें अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भगवान जब स्वयं निर्देशित कर रहे हैं कि अतिशय दुराचारी। पहली बात, दुराचारी वो होता है जो सदाचार से दूर रहता है। जो सदाचार नहीं करता है वो दुराचार करता है। दुराचार के अंतर्गत जितने भी तामसिक गुण वाले व्यक्ति हैं, तामसिक आहार विहार करने वाले हैं, मांस मछली अंडा शराब इत्यादि का सेवन करने वाले, व्यभिचारी, लंपट, बेईमान, छल कपट करने वाले, यानी संसार का हर अपराध करने वाले, हर पाप करने वाले, पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन सकता है। क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में वो ताकत है कि यदि हम भगवान की शरण में होकर के उस मंत्र का, उस नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं, तो संसार में इतने पाप हैं ही नहीं जितनी सफाई उनका नाम कर देता है। नाम में वो ताकत है, नाम में अपार ताकत है। राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान श्री राम स्वयं अपने नाम के महत्व का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा गोस्वामी जी ने रामायण में भी कहा है। पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार भगवान के नाम ने किया है। इसलिए आप जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी आपने अभी तक कर रखा है, आप उसके लिए भगवान से एक बार हृदय से क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद आप उनके मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। कोई भी मंत्र है, कोई भी मंत्र है, यह अनुभव सिद्ध बात है। वेदों का सबसे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र होता है। मेरे एक मित्र, नाम न बताने की शर्त पे मैं आपको बता रहा हूं कि 24 घंटे दारू के नशे में धुत रहते थे। लेकिन एक साधक ने उन्हें एक पत्रिका पकड़ा दी। बड़े आदमी थे, बड़े आदमी थे, जानवरों का मेला वगैरह भी लगवाते थे, तो वो बहुत बड़े आदमी थे। उनके लड़के जज वगैरह भी थे, इतने बड़े आदमी थे। लेकिन स्वयं से हार चुके थे।
तो गलत सोबत में पड़ने से वो नशा करने लगे। नशा करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सारे अवगुण उसमें आ जाते हैं। मांस मछली भी खाएंगे, सब कुछ उनके अंदर था। उन्होंने नशे में कहा रख दो रख दो, रख दी। ऐसे ही फ्री। कभी समय भगवान की कृपा से उन्हें मिला, किताब को पढ़ा, हृदय में कुछ स्फुरण हुआ, परमात्मा की कुछ कृपा हुई, फिर पढ़ने लगे, नियमित पढ़ने लगे। कुछ और इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने दीक्षा भी ले ली। किसकी दीक्षा ले ली? गायत्री महामंत्र की। वेद मंत्र है, बहुत ही सुपीरियर मंत्र है, और उसी का जाप करने लगे। आपको सच बता रहा हूं कि उन महोदय का सारा अवगुण छूट गया, धीरे धीरे सारा अवगुण छूट गया। फिर उन्होंने एक शक्ति पीठ की स्थापना कराई। पैसे वाले तो थे। शक्ति पीठ की स्थापना कराई, और स्थापना कराने के बाद में पूरा जीवन उन्होंने गायत्री मंत्र के प्रचार और प्रसार में ही लगा दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई कुछ भी कहे, आपको ये पाप लग जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, आप कुछ मत सुनिए। यदि आपको भगवान से मिलने की इच्छा है तो आपको जो भी उनका नाम या उनका कोई मंत्र दिमाग में आ रहा है, श्रद्धा है, आप उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। भगवान के नाम में वो ताकत है कि आपके सारे अवगुणों को निकाल के बाहर फेंक देगा। और दूषित हो जाए खुद, अगर जप करने से, और जो लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, नॉनवेज सेवन करते हैं, और उनके सेवन करने से वो नाम अगर अपवित्र हो जाए तो नाम छोटा हो गया। नाम बड़ी ताकत है। नाम ने करोड़ों करोड़ों पापियों का उद्धार किया हुआ है। सदन कसाई, अजामिल, वाल्मीकि, कितने उदाहरण देखना चाहोगे? शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सभी ने भगवान की शरण ग्रहण की और धीरे धीरे उनका सब कुछ छूट गया, और एक वो महान पद पे स्थापित हुए, महान संत बने, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्म ऋषि कहलाए। वैसे आपको बता दूं, यह है बड़ी गलत चीज। जहां तक है वहां तक हमें बच के रहना चाहिए, और अगर हम फंस ही गए हैं तो फिर अंतिम उपाय भगवान की शरणागत होना है। भगवान की शरण लीजिए, नाम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। आपका मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अभी कुछ बीता नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। जितने चंदन का पेड़ आपको मिला, चंदन का बाग आपको मिला, कुछ पेड़ आपने कोले करके खत्म कर दिए, कोई बात नहीं। अब जो 2-4 पेड़ बचे हैं उनसे भी आपका उद्धार हो सकता है। एक पेड़ भी बचा है, यानी अंतिम समय भी आ गया है, तब भी आप जो है भगवान के नाम का जाप करके, भगवान के मंत्र का जाप करके अपने मानव जीवन के उद्देश्य को सफल बना सकते हैं और अपनी सद्गति कर सकते हैं। तो किसी वहम में न रह करके आप लग जाइए, आप जुड़िए। एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा दे रहा हूं, बहुत छोटा, समय नहीं ज्यादा लूंगा आपका। एक लड़की है, अभी कुमारी है, शादी नहीं हुई, मां बाप उसकी शादी करना चाहते हैं। उस लड़की से वो ये कहते हैं, बेटा अब इस घर से तुम प्रेम करना छोड़ दो, सखियों सहेलियों से मिलना छोड़ दो,
क्योंकि हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं और तुम्हारा इनसे इतना लगाव है, फिर तो शादी कैसे कर पाएंगे? तो क्या लड़की सफल होगी? क्या वो सखियों से मिलना छोड़ पाएगी, सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ पाएगी, मां बाप से प्रेम कम कर पाएगी? कुछ भी नहीं कम होगा उससे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लड़की से बिल्कुल मत पूछिए, आप जाकर के उसके लिए वर देखिए और उसकी शादी कर दीजिए। शादी होने के उपरांत उसका इस घर से लगाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और उधर लगाव बढ़ता चला जाएगा। तो परमात्मा तो सबका पति है। अरे आप अपनी शादी कर लो ना परमात्मा के साथ। बस आपका मातृ पक्ष ये है, आप ससुराल पक्ष से अपना नाता जोड़ लो, देखो कमाल हो जाएगा और पति का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा प्यार मिलेगा, पूरी कृपा मिलेगी। ठीक है? तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि कुछ लोग तो डर रहे हैं, अरे कि आचार्य जी ऐसे कैसे हो सकता है, और ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हमें तो दोहरा पाप लग जाएगा। एक तो हम ये गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे भगवान का नाम भी लेंगे, तो ये दोनों कैसे चल पाएंगे? आप चलिए उस रास्ते को अख्तियार कर लीजिए एक बार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा और जो आपका मानवीय लक्ष्य है वो पूरा होगा। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और जिन सज्जन ने प्रश्न किया था, ये स्पेशल मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो लोग इस तरीके की आदतों में फंस चुके हैं, दुखी हैं अपने जीवन से, तो यदि उन्हें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो परमात्मा की शरण में चले जाइए। उनसे बड़ी शरण किसी की नहीं है और वो आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, आपके सारे अवगुण भी छूट जाएंगे और जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।